सैयद अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, आपकी पार्टी के भी नॉमिनेशन आ गई, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं एमकेएम पाकिस्तान को? कि देखिए, सेनेट में एमकेएम के माशाल्लाह 21 सीट सूबाई असेंबली के अरकान मौजूद हैं। और एमकेएम पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो सिंध में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, एमकेएम पाकिस्तान, पीटीआई और जेडीए, हम सब आपस में मुश्तरका तौर पे बैठ रहे हैं और कोशिश अब ख्वाहिश है कि मुश्तरका उम्मीदवार होना चाहिए। देखिए, सिंध असेंबली में एक सेनेटर के लिए तकरीबन जनरल नशिस्त पर 24 एमपीएस चाहिए, आपके 21 एमपीएस हैं। आप कितनी सेनेट की सीटें तवक्को कर रहे हैं आप? अब मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये आपका कैलकुलेशन है कि 24 चाहिए। जो एमकेएम पाकिस्तान, पीटीआई और हम सबों का कैलकुलेशन है कि 21 और 22 सीटों पर हम एक जनरल सीट निकालेंगे। तो बिल्कुल इट्स अ वेरी फेयर कैलकुलेशन है कि एमकेएम को एक जनरल की सीट मिल जाएगी और इंशाअल्लाह ताला जब उसके बदले मेरा ख्याल है कि एमकेएम अगर टेक्नोक्रेट्स में पीटीआई के साथ जाती है तो उसके बदले में खवातीन की सीट एमकेएम को पाकिस्तान को मिल जाएगी, या टेक्नोक्रेट्स एमकेएम को मिलेगी तो खवातीन पीटीआई को मिलेगी। इसी तरीके से एक जनरल सीट पीटीआई निकालेगी और एक जनरल सीट जीडीए निकालेगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये बताइए क्या पीटीआई, जीडीए और एमकेएम पाकिस्तान मुत्तफिक हो गए कि मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए? जी, बादिउल नजर में बिल्कुल इस बात पे तमाम तीनों सियासी पार्टियां मुत्तफिक हैं कि बाहमी एतमाद और बाहमी एतबार, एक दूसरे पे एतमाद और एतबार करते हुए आगे बढ़ेंगे और मुत्तहिद होकर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यस, इस शहरी पूरे सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 13 साल से हुकूमत करते चली आ रही है, उसकी नहाली पूरे सिंध में नजर आ रही है। तो अब इंशाअल्लाह ताला तीनों सियासी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी और आप देखेंगे इस बात का मिलकर इलेक्शन लड़ने का, मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ने का बाकायदा ऐलान कब होगा? मेरा ख्याल है कि हम तीनों सियासी पार्टी आपस में एक दूसरे से राब्ते में हैं और आप देखेंगे कि जब ये नॉमिनेशन पेपर मुकम्मल हो चुका होगा गालिबन मंडे तक, उसके बाद आपस में बैठ करके एक मुश्तरका ऐलान कर दिया जाएगा। ताहम आपको ये गुड न्यूज है कि यस, वी आर यूनाइटेड एंड करप्ट हुकूमत के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये फरमाइए, फैसल वाडा इधर वफाकी वजीर हैं, अब उनको सेनेट की टिकट दी गई है पीटीआई की तरफ से। कुछ पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को खास तौर पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमकेएम क्या सोचती है? 2018 के इलेक्शन में जिस सीट से वो जीते वो तो ट्रेडिशनली एमकेएम की सीट हुआ करती थी, अब उनको सेनेट का टिकट भी मिल रहा है। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है हर सियासी पार्टी का बुनियादी जमहूरी और अखलाकी हक है कि वो किस उम्मीदवार को नामजद करती है, किस उम्मीदवार को नामजद नहीं करती है। अगर हम इसी जाविये से जो वाडा के एतबार से लिया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि उंगली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उठती है ना। आप ये देखें कि 2018 मार्च जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में सिर्फ 90 सीट थी और अदवी एतबार से उन्हें फिर दोबारा 700 जिसे कहते हैं कि 7 सेनेटर मिलने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जबरदस्ती दबाव और पैसे के लालच पे कुछ अरकान सूबाई असेंबली को खरीदा गया और उसके बाद उनके 7 के बजाय आप सबने देखा कि 9 सेनेटर मुंतखब हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि 9 सेनेटर कैसे मुंतखब हो गए? इसका मतलब कि सिंध की असेंबली में भी पैसे चले, लोगों को खरीदा गया, खरीदो फरोख्त किया गया। तो उन लोगों पे भी नजर रखनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। फैसल वाडा पे डिपेंड करता है कि अगर वो सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि एमकेएम उसे वेलकम करती है। जो वजह बताई जा रही है, जो वजह बताई जा रही है कि 2018 के इलेक्शन में उनकी दोहरी शहरियत थी, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, तो डर है वो कौमी असेंबली की सीट से डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं। लेकिन उन्हें चूंकि हर सूरत में रखना है इधर मरकज में, तो इसलिए अब उन्हें सेनेट की टिकट दी जा रही है। ये तो मैं एक प्रिंसिपल आपसे पूछना चाह रहा हूं, असूल पूछना चाह रहा हूं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनकी पिटीशन मौजूद है और लेट्स डिसाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या होता है। उसके बाद पाकिस्तान की अदालत मौजूद है, अगर किसी को कोई एतराज है और कोई शिकायत है तो मेरा ख्याल है कि अदालत में जाकर रजू कर सकता और उसका जो भी फैसला आएगा मेरा ख्याल है एमकेएम समेत पूरे पाकिस्तान। फेयर पॉइंट। आज भारत ने एक ऐसा कदम उठाया, एक और कदम उठाया जो न सिर्फ
कश्मीरियों की अपनी ख्वाहिशात के मुनाफी है, मकबूजा कश्मीर के शहरी उसकी मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में जो कश्मीरियों को एक वादा दिया गया था कि आपको प्लेबिसिट का हक मिलेगा, वो उससे दूर करता है। आप वफाकी वजीर हैं, क्या कहेंगे आज जो लोकसभा में एक एक्ट पास हुआ? देखिए, एमकेएम पाकिस्तान शुरू दिन से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी, और एमकेएम क्या समझती है कि कश्मीरी अवाम का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि जब भी फेयर फ्री रेफरेंडम या प्लेबिसाइड होगा तो उनका क्या फैसला होगा? उनका फैसला होगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो यकीनन मैं समझता हूं कि भारतीय जिसे मोदी सरकार के जुल्म से हो चुके हैं, आर्टिकल 370 है, 35 है, इन तमाम चीजों में तब्दीली लाकर उनकी जिसे कहते हैं कि आबादी का तनासुब कम किया जा रहा है। पूरे कश्मीर को बैरूनी दुनिया से काट के रख दिया गया, इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन का निजाम धर्म भरम करके रख दिया गया है, खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है, नौजवानों को कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया गया है। अब क्या होना चाहिए? हम तो मुतालबा करते हैं कि यूरोपियन यूनियन से, एमनेस्टी इंटरनेशनल से, ह्यूमन राइट वॉच से और बिलखसूस ओआईसी से कि यस, आपको भारत के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, ताहम पाकिस्तान के अवाम और एमकेएम के तमाम कारकुनान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। और हर सूरत में हमारा जिसे कहते हैं कि मैं हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हर डिप्लोमेटिक फील्ड पर तमाम फोरम पे कश्मीर की आवाज बड़े खूबसूरती तरीके से उठा रही है, और हाँ, हमारी ख्वाहिश होगी कि कश्मीर के अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है उसे खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया।